चैनल अनु सिंह। आज का स्टोरी होगा मेरा बचपन, हम सबका बचपन जो हमने जी लिया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनु की कहानी, अनु की ज़ुबानी। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने बचपन में, अपने सपनों की दुनिया में। तो बचपन की शुरुआत दो लाइन के साथ कि बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखा करती हैं। बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखा करती हैं। शायद बेखबर हैं इस बात से कि वो ज़िंदगी अब इस पते पे नहीं रहती। शायद वो ज़िंदगी अब इस पते पे नहीं रहती। हाँ, हम सबका बचपन जो हमने जी लिया और बचपन से निकलकर हम आगे आ गए हैं। आज मैं आप लोगों को अपने बचपन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा बचपन, वो पल जिस पल में मैंने ना जाने कितनी शैतानियाँ की हैं, कितनी मस्ती किए हैं अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे खुशियों को शेयर किया है। तो आज मैं उस बचपन से थोड़े से लम्हों को चुराकर आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगी। मेरा बचपन। शुरू करते हैं अनु की कहानी, अनु की जुबानी। मेरा बचपन। मैं हमेशा से ननिहाल में रही हूँ, मैं और मेरी 3 बहनें। ये उन दिनों की बात है जब मेरी 2 छोटी बहनें तो बहुत छोटी थी और हम 2 बहनें ट्विंस की तरह तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ऐसे थे कि एक दूसरे के साथ पढ़ने जाते थे। इतने छोटे बड़े थे कि एक दूसरे के साथ पढ़ने जाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे और जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे। बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड्स, आज के लैंग्वेज में कहें तो सिबलिंग्स थे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, खेलते थे, झगड़ते थे। लेकिन बड़ी ही अनोखी कहानी है हमारी, बहुत ही अनोखी कहानी है हमारी। मैं हमेशा से ननिहाल में रही हूँ और मेरी छोटी बहन मम्मी के साथ घर पे रहती थी, मतलब गांव पे रहती थी वो मम्मी के साथ। मेरी दादी के घर रहती थी वो, और मैं नानी के साथ रहती क्योंकि मेरा अटैचमेंट नानी के साथ ज़्यादा था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी पढ़ाई शुरू हुई और ये उन दिनों की बात है जब हम स्कूल जाया करते थे। मैं और मेरी छोटी बहन दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे। मुझे शुरू से स्कूल जाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत मज़े में स्कूल जाती थी, आती थी और मुझे अच्छा लगता था स्कूल जाना। लेकिन मेरी छोटी बहन वो बड़ी शरारती थी, उसे कभी स्कूल जाना नहीं पसंद था। वो मैं जाती तो वो जाती थी, अदरवाइज वो स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन हम दोनों बहनें साथ साथ स्कूल से लौट रहे थे, तो हम दोनों ना हमेशा यूँ करके एक दूसरे के साथ लौटते थे। वैसे ही हम लौट रहे थे और मेरी मम्मी खड़ी थी 2-3 आंटियों के साथ। तो उसमें से एक आंटी कहती हैं कि देखिए ये दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं, ये दोनों लड़कियां कितनी प्यारी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से जा रही हैं, ये झड़ती नहीं है कभी, बहुत प्यारी। और मेरी मम्मी बगल में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, मन ही मन कह रही थी ये दोनों तो मेरी ही बेटियाँ हैं, मैं जानती हूँ नहीं ये कैसी है। और घर आती है मम्मी और फिर कहती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ। 2 औरतें कह रही थी दोनों बहुत प्यारी बेटी है। और क्या कहूँ मैं चली गई अपने बचपन में। और फिर मम्मी ने बताया कि मैं क्या बताऊँ उन लोगों को कि ये दोनों घर के अंदर जैसे ही घुसती हैं एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ती हैं, जानी दुश्मन बन जाती हैं एक दूसरे की। बैग यहाँ फेंकती हैं, ड्रेस वहाँ फेंकती हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़े करती हैं। घर में तो इनकी पड़ती नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाते दोनों एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती हैं। और आज भी जब मेरे बच्चे जब आज भी स्कूल जाते हैं तो मुझे वो दिन याद आती है, मुझे काफ़ी याद आती है वो बातें। और मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा होता था जब मैं और तुम्हारी मासी स्कूल जाते थे, तो अक्सर ये होता था। मेरे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जानने को कि और बताओ क्या क्या होता था बचपन में। तुम्हारे बचपन में तो बहुत कुछ होता था, क्या ही बताऊँ अपने बच्चों को। लेकिन आज भी मुझे याद है कि मैं जब स्कूल जाया करती थी, मेरी नानी एक 2 लाइन की कविता पढ़ती थी
जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही ननिहाल में रही हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई ननिहाल में हुई है। तो जैसे ही मैं घर से निकलती थी स्कूल जाने को, मैं और मेरी बहन, तो नानी गाती थी, बंदा ले लो बगल में किताब, चले जाओ पढ़ने को। तो आज भी मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ कि ये कविता मैंने अक्सर अपनी नानी के मुँह से सुना है, तब जब मैं स्कूल जाती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया, मेरी 2 छोटी बहनें और हुई, वो भी थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, मैं और बड़ी हो गई। और वक्त के साथ बीतता गया, मैं बहुत शरारती थी, अपने बचपन में बहुत शरारती थी। मेरी नानी के यहाँ मुझे आज भी याद है कि अमरूद और आम के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, और मैं जहाँ मर्जी जैसे मर्जी वैसे चढ़ जाया करती थी, मुझे डर ही नहीं लगता था। तो बगल में ही एक नाना रहते थे, मतलब पड़ोसी थे वो, नाना रहते थे। वो मुझे रुखी मैडम के नाम से बुलाते थे, क्योंकि मैं कहीं भी कैसे भी चढ़ जाती थी। तो बचपन की जो किस्से हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमारी हो या आपकी हो। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन वाले खिलौने आज भी आवाज़ देते हैं। बचपन वाले खिलौने आज भी हमें आवाज़ देते हैं, पूछ रहे हैं कैसा लगता है, सब ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेलती है। बचपन के खिलौने आज भी मुझे आवाज़ देते हैं और पूछते हैं कैसा लगता है जब ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेलती है। सच बताऊं, उस वक्त तो क्या फ़ील होता है कि हाँ यार, बचपन ही सबसे अच्छा था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई फ़िक्र था, बस बेपरवाह की ज़िंदगी हम जीते थे। ऐसा लगता है कि काश वो बचपन फिर से हमारे बीच आ जाता, हम फिर से अपने बचपन में चले जाते। लेकिन कहाँ वो दिन लौट कर आता है, कहाँ ही हम बचपन को जी पाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, हम अपने बच्चों में अपने बचपन को फिर से जी लेते हैं। हम अपने बच्चों के साथ वो कुछ पल को याद कर लेते हैं जो हमने अपने बचपन में जी है। मैं आज भी अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ उन्हें पढ़ाने, तो उन्हें बताती हूँ कि मेरे नाना मुझे पढ़ाया करते थे। मेरे नाना अक्सर मुझे पढ़ाया करते थे और बहुत ज़ोर से कान घिसते थे। उनकी आदत थी कि आपने कुछ गलती की ना, बहुत ज़ोर से कान खींचने की। तो मैं अक्सर बताती हूँ कि देखो, मेरे नानू बहुत ज़ोर से कान खींचते थे मुझे पढ़ाने के टाइम। तो वो कहेंगे हाँ, बूढ़े नाना क्या, कि उन्हें पता है कि अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, तो वो बूढ़े नाना है। मेरे बच्चे उन्हें बूढ़े नाना कहते हैं। तो बचपन की कहानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। बचपन, आपका भी बचपन हुआ होगा ऐसा, जिससे आप भी मेरी बातों को सुनकर अपने बचपन में चले गए होंगे। आपकी भी बचपन, तो मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी भी कहानी, मेरे कमेंट में लिखिए कि हाँ, आपकी बातों को सुनकर मैं भी बचपन में चली गए, मुझे भी अपने बचपन की याद आ रही है। वैसे तो हर इंसान की बचपन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी बचपन की बातें होती है तो हम सब अपने अपने बचपन में फिर से जीने लगते हैं, उन लम्हों को याद करने लगते हैं जिन लम्हों को हमने पीछे छोड़ दिया है। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भाग दौड़ में हम सब ने अपने अपने बचपन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम सब मिलकर अपने बचपन को याद करते हैं, हम सब याद करते हैं। और देखिए, मेरा एक बचपन मेरे पास आ गया। ये देखिए, मेरा छोटा बेटा पूछने आ गया, मम्मा कर क्या रही हो, ये कौन सा कर रही हो तुम, कैसा वीडियो बना रही हो तुम, बताओ। बोलो हाय, सबको बोलो हेलो हेलो, बोलो हेलो। बोल दिया, वाह। अब हम अपना काम करें, ठीक है। मेरा छोटा बेटा जो बहुत ही शरारती है। इसी तरह से मेरी बचपन की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे फिर अपने अगले स्टोरी में, अपनी ज़िंदगी के कुछ अगले हिस्सों में। अन्नू की कहानी, अन्नू की ज़ुबानी। प्लीज़, अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही है, मुझसे और बातें करनी है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास जाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देखें। तो इसी के साथ आखिरी में बचपन के 2 लाइन की, बचपन से ही शौक़ था हमें अच्छा इंसान बनने की। बचपन ख़त्म, शौक़ ख़त्म, अब जैसी दुनिया वैसे हैं हम।